जब एनआरसी का एहतजाज चल रहा था, किसकी क़यादत में हो ये फैसला लेने के लिए हम बैठे हुए थे, तो यही मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा ने कमिश्नर ऑफिस में, चौक के पुलिस स्टेशन में कहा कि जो भी नासिर हुसैन उस्ताद फैसला करता है उसके साथ हम हैं। लड़ने के लिए मैं, भिड़ने के लिए मैं, कमीशन खाने के लिए तुम। एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार इतने कमजोर और दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चंदू पाटिल हमारे मस्जिदों के बाहर गणेश के त्योहार के दिन डांस करता है, क्या गाना लगाता है, अपने हैं वो हमारे हैं। कभी महसूस हुआ है आपको? अड़द के मामले में महसूस हुआ, कोविड में महसूस हुआ, या नासी में महसूस हुआ? क्या आपको 5 साल में कभी एक ऐसा मौका नजर आया मुस्लिम एमएलए एक लफ्ज अगर असेंबली में मिल्लत के लिए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए अगर उन्होंने बोला है, तो आज खारी बोली के इस प्रोग्राम में मैं ऐलान करता हूं, नासिर हुसैन उस्ताद इस इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएगा। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद तकरीर देता है, क्या तकरीर देता है? गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी छोटा पाकिस्तान हो जाता, मैं छोटा मोदी बनूंगा, सनातन धर्म को लाऊंगा। एक तरफ दुश्मन सबसे ताकतवर उम्मीदवार को पेश कर रहा है, ये बजा करके बोलता है इस धरती को खून से रख देंगे। किसके खून से रख दोगे? वो बोल रहा है गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी पाकिस्तान है। कौन सा पाकिस्तान? हिंदुस्तान का हर मुसलमान इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दिया है। एक हमारी बहन मंडिया के अंदर, वो आरएसएस के लोग जो नारेबाजी कर रहे थे, उनके सामने एक नौजवान मुस्लिम लड़की खड़े होकर नारा बुलंद करती है और पूरी दुनिया के मुसलमानों को, हमारे सेकुलर भाइयों का सीना चौड़ा होता है। याद है मुस्कान का वो नाम? मेरे कांग्रेस के भाइयों, अगर ये हिसाब किताब 1978 के उस दौर के मुसलमान अगर करते तो मरहूम खमरुल इस्लाम साहब एमएलए कभी नहीं बन सकते थे, कभी एमएलए बन नहीं सकते थे। आप 5 साल सो गए थे, खामोश थे, कोविड में खामोश, अड़द के मामले में खामोश, हिजाब में खामोश, एनआरसी में खामोश। कहां है वो कांग्रेस के लीडर्स, मिल्लत के जिम्मेदार जो अपने आप को बड़े मिल्लत की फिक्र सीने में रखने वाली दावा करते हैं? तुम्हारी बोलने की जरूरत नहीं है मोहतरमा। तुम बीजेपी आरएसएस की एजेंट की तरह काम मत कीजिए। आज मिल्लत को हिम्मत देने का काम होना चाहिए। डायस पर तशरीफ इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब, जावेद बागबान साहब बीदर से तशरीफ लाए, असद साहब मूवमेंट ऑफ जस्टिस के जिम्मेदारान, भीम सेना के स्टेट के सदर सिंधे साहब, बुजुर्गों, माजरत चाहता हूँ नाम नहीं ले रहा क्योंकि वक्त बहुत हो गया है, मुझे अपनी बात को सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म करना है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी पर्दा नशी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैं ताखीर से यहाँ पर पहुँचा, रिंग रोड के उधर एक मीटिंग थी। आप तमाम लोग के बीच सिर्फ 2 ही बातें कहना चाहता हूँ। इलेक्शंस बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। 5 साल में 3 इलेक्शन कम से कम आप देखते हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, कारपोरेशन का और एमएलए इलेक्शन। मगर ये इलेक्शन इन तमाम इलेक्शन से जुदा है, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। आज इस इलेक्शन को लेकर गुलबर्गा नॉर्थ साउथ नहीं, गुलबर्गा जिला नहीं, बल्कि हैदराबाद कर्नाटक के सेकुलर जहन रखने वाले हमारे मुसलमान, हमारे दलित भाई, हमारे पिछड़े भाई नजर रखे हैं कि गुलबर्गा की अवाम क्या फैसला करेगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूं हमारे
बीदर के भाइयों का, उन ऑर्गेनाइजेशंस का जिन्होंने मेरी छोटी सी इस कोशिश को, इस पहल को, इस जद्दोजहद को महसूस किया। और अल्हम्दुलिल्लाह, जरूरत नहीं थी, मुझे जरूरत नहीं है पैसों की, अल्लाह का करम है। आपकी इस मोहब्बत को, आपके इस जज्बे को सलाम, जो आप बीदर में रहकर आपने मुझे लड़ते हुए, जद्दोजहद करते हुए देखा और महसूस किया। आज आप के बीच में इस इलेक्शन की अहमियत को समझना है। पिछले बार इलेक्शन हुआ, सीट बचाने के नाम पर, सिंपैथी के नाम पर जो अवाम ने फैसला किया, सीट तो बच गई। मैं आपसे पूछता हूं, सीट बच गई, क्या आपको 5 साल में कभी एक ऐसा मौका नजर आया जब आपको लगा है कि सीट पे जो बैठे हैं वो अपने हैं, वो हमारे हैं? कभी महसूस हुआ है आपको? अड़द के मामले में महसूस हुआ, कोविड में महसूस हुआ, या नासी में महसूस हुआ? जब अजान का मामला चल रहा था, सुपरमार्केट तक पहुंच गए लोग लाउड स्पीकर निकालने के लिए, महसूस हुआ कि हमारा एक एमएलए है जो हमारे लिए लड़ने वाला है, हमारे लिए बोलने वाला है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इन गुज़िश्ता 5 सालों में, इन 3 सालों में, 3.5 साल में कर्नाटका को इतना कम्युनल बनाया गया, मुसलमानों के खिलाफ मुसलसिल तौर पर दबाव डालने की कोशिश, साजिशें होती रही। हिजाब के लेकर के हमारी बहनों के जो स्कूल को जा रहे थे, उस हिजाब को लेकर के सवाल उठाया गया। हमारे इबादत घरों पर सवाल उठाए गए, अजान को लेकर हमारे खाने पर सवाल उठाया गया, हमारे हिंदुस्तानी रहने पर सवाल उठाया गया, हमारे 4% रिजर्वेशन को निकाला गया। वीएचपी संगठन के लोग हमारे मुस्लिम ताजिरों के पास जो किसान हैं, उन किसानों से खरीद फरोख्त करने से रोकने की जो है अपील कर रहे थे। मगर हमारे मुस्लिम कायदीन, मुस्लिम एमएलए एक लफ्ज अगर असेंबली में मिल्लत के लिए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए अगर उन्होंने बोला है, तो आज खारी बोली के इस प्रोग्राम में मैं ऐलान करता हूं, नासिर हुसैन उस्ताद इस इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएगा। मगर अफसोस, एक मिसाल पेश नहीं कर सकते, एक मिसाल ऐसी पेश नहीं कर सकते कि हाँ मोहतरमा हमारे लिए खड़े हुए थे। एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार इतने कमजोर, और दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चंदू पाटिल हमारे मस्जिदों के बाहर गणेश के त्योहार के दिन डांस करता है। क्या गाना लगाता है? अजान पे पाबंदी, माइक पे पाबंदी, रात के 1:30-2 बजे डीजे बजा करके बोलता है इस धरती को खून से रख देंगे। किसके खून से रख दोगे? नॉमिनेशन फाइल करने के बाद तकरीर देता है। क्या तकरीर देता है? गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी छोटा पाकिस्तान हो जाता, मैं छोटा मोदी बनूंगा, सनातन धर्म को लाऊंगा। एक तरफ दुश्मन सबसे ताकतवर उम्मीदवार को पेश कर रहा है, सबसे फिरका परस्त उम्मीदवार को अपने आगे कर रहा है। भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, होश में आओ। अगर जिंदा हो तो उठ के खड़े हो जाओ। यह इलेक्शन नहीं है, यह एक लड़ाई है, एक मोमेंट है। हमको अपनी वजूद को साबित करना है। हमको खांधे में खांधा, हमारे हिंदू भाई हमारे भाई हैं, हम उनको भाई समझते हैं, मगर वो हमारे आका नहीं हो सकते, हम उनके गुलाम नहीं हो सकते। क्या आपको मंजूर है कि वो मुसलसल तौर पर हम पे हमला करते रहे और हम खामोश बैठे रहे? हिकमत के नाम पर खामोशी, हिजाब के नाम पर खामोशी, गोश्त के नाम पर खामोशी, अजान के नाम पर खामोशी। ये खामोशी तुम्हें जिंदा नहीं रहने देगी। ये खामोश हमारा मिजाज नहीं हो सकता है। जमहूरी निजाम में इन तमाम इश्यूज को एक ही तरीके से हमको जीता जा सकता है, वो आपके वोट के जरिए। आपके वोट के जरिए आपको फैसला करना है।
क्या आपके इस वोट का मुस्तहिक कौन है? आज वो हारा है, वो बोल रहा है गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी पाकिस्तान है। कौन सा पाकिस्तान? हिंदुस्तान का हर मुसलमान इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दिया है। पाकिस्तान से मोहब्बत ये आरएसएस वालों को है, ये बीजेपी वालों को है। इस मुल्क हमारा है, पहले भी हमारा था। इस मुल्क की आजादी के लिए हमने कुर्बानी दी है। जरूरत पड़ेगी तो आज भी अपने आप को कुर्बान करेंगे, आगे आने वाले दिनों में भी हम अपने आप को कुर्बान करेंगे। हमसे पूछा जाता है क्या वजह है पाकिस्तान बन जाएगा गुलबर्गा नॉर्थ? क्योंकि मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। मुसलमानों की आबादी ज्यादा होने से तुमको आंखों में चुभ रहे, पैसे का जोर। अफसोस हमारे मुस्लिम भाई आज बीजेपी के ऑफिस के बाहर नजर आ रहे हैं पैसे के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये इलेक्शन एक तारीखी इलेक्शन होने जा रहा है। अगर कोई सोच रहा है कि ये इलेक्शन नासिर हुसैन उस्ताद का इलेक्शन है तो अल्लाह की कसम नासिर हुसैन उस्ताद की वो ताकत नहीं है कि उसको शिकस्त दे, नेशनल पार्टीज का मुकाबला करे। ये इलेक्शन मिल्लत का इलेक्शन है, ये इलेक्शन आपका इलेक्शन है, ये इलेक्शन आपके वजूद का इलेक्शन है। ये इलेक्शन आपको तय करना है कि आप कमजोर बनकर सब्र करते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे कि आपके आने वाले नौजवान बच्चे सर उठा करके, सीना तान करके, आंख में आंख दिला देख करके फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ मुकाबला करेंगे या नहीं करेंगे। क्या करना चाहिए? मुकाबला होना चाहिए क्या खामोशी होना चाहिए? मेरी माओ से पूछ रहा हूं, हमारे मस्जिद के बाहर आ रहे हैं, माइक निकाल रहे हैं, क्या करना चाहिए? खामोश बैठना चाहिए कि लड़ना चाहिए? नहीं आ रही है आवाज? कमजोरी नहीं, तुम हमारी ताकत है, हमारी माँ और बहनें हमारी ताकत है। मैं बता रहा हूं, आपके वजह से हमारा वजूद है, आपके वजह से हमारी शान है, आप हमारी हिम्मत है। आज हिजाब का मामला उठाता है एक हमारी बहन मंडिया के अंदर, वो आरएसएस के लोग जो नारेबाजी कर रहे थे उनके सामने एक नौजवान मुस्लिम लड़की खड़ी होकर नारा बुलंद करती है और पूरी दुनिया के मुसलमानों को, हमारे सेकुलर भाइयों का सीना चौड़ा होता है। याद है मुस्कान का वो नाम? हमारी तारीख गवाह है बहुत से ऐसे मामलात पे। मैं औरत मर्द की क़यादत की बात नहीं करता। औरत की क़यादत होना चाहिए कि मर्द की क़यादत होना चाहिए, नहीं करता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे नाजुक हालात में जब हमारे दुश्मन सबसे ताकतवर उम्मीदवार को पेश कर रहे हैं, आज थोड़े लोग निकले हैं हिसाब किताब करते हुए सोशल मीडिया में, फेसबुक पर कि बताओ कांग्रेस का वोट बैंक कितना है, 60,000 है, 60,000 वोट लिए थे, नासिर उस्ताद 15,000 लिए थे, कैसा फर्क पार करेंगे? आपसे पूछता हूं मेरे कांग्रेस के भाइयों, अगर ये हिसाब किताब 1978 के उस दौर के मुसलमान अगर करते तो मरहूम खमरुल इस्लाम साहब एमएलए कभी नहीं बन सकते थे, कभी एमएलए बन नहीं सकते थे। जो एमएलए थे 2 मामलात में, 3 मामलात में जो मिलनी मामलात थे, मार्केट मस्जिद का कुछ मामला हुआ, खामोश रह गए और गुलबर्गा की गयूर मुसलमानों ने, अवाम ने, सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाइयों ने फैसला सुनाया। जो एमएलए थे उसकी डिपॉजिट जब्त करके 2000 वोट पिला लिया। कितने? 2000 वोट मरहूम मोहम्मद अली साहब को, जिन्होंने 5000 मुसलमानों को नौकरी लगा के दी, चिट्ठी लिख करके। आज 5 साल जब बरसरे इक़्तिदार है, मिल्लत पर हमले हो रहे हैं, हमले पर हमले हो रहे हैं, ये खामोश बैठे हुए हैं, अपने लब को एक बार भी खोलते नहीं। जब भी खोलते हैं मिल्लत को जिल्लत और रुसवा करने के लिए खोलते हैं। अजान के मामले में बयान देते हैं, भाई माइक कम कर दीजिए, साउंड कम कर दीजिए। साउंड कम करने के लिए तो बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, एसपी डीसी बोलेंगे, तुम्हारी बोलने की जरूरत नहीं है मोहतरमा। तुम बीजेपी आरएसएस की एजेंट की तरह काम मत कीजिए। आज मिल्लत को हिम्मत देने का काम होना चाहिए।
मैं आपसे पूछता हूं, अड़ंग में गिरफ्तारियां हो रहे थे, हमारे बीदर के लोग भाइयों को जो है तकलीफ हुई, बीदर के भाई वहां पर जो जेल में बंद थे उनको जाकर के मदद दे रहे थे। मैं आपसे पूछता हूं, जब गिरफ्तारियां हो रहे थे आपका दिल मचला कि नहीं मचला? आपको तकलीफ हुई कि नहीं हुई? बताइए मुझे, हुई? क्यों हुई? क्यों हुई? क्या वजह थी हुई? मेरे ऊपर केस फाइल हुआ, यहां पर जगत पर एहतजाज, 1 घंटा 40 मिनट वहां पर एसपीडीसी के साथ बहस। अड़ंग में जाके एमएलए ठहरूं मैं, मेरे को एमएलए अड़ंग में ठहरना था, या मैंने अड़ंग के मुसलमानों की वोट की जरूरत थी? मुझे जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं है। आज मिल्लत के खिलाफ उठने वाली हर उंगली, हर आवाज के खिलाफ सबको खड़ा होना है, मजबूती के साथ खड़ा होना है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपके बीच में एक आपका भाई, आपके लिए, मिल्लत के लिए सीने में दर्द रखता हूं, तड़प रखता हूं, अपने आप को पेश कर रहा हूं, आगे बढ़ के लड़ रहा हूं। एक तरफ मैं हूं और एक तरफ 5 साल बैठकर 5 गुत्तेदारों के लिए, 10 गुत्तेदारों के लिए कमीशन पहुंचाने का, पैसे कमाने का जरिया बनी है आज उन्हीं की जरूरत पूरा करने के लिए वो इलेक्शन लड़ी है। मैं इलेक्शन आपके लिए खड़ा हूं, आपके भरोसे पे खड़ा हूं। आज आपको इंसाफ करना होगा, मेरे साथ इंसाफ करना होगा, मिल्लत के साथ इंसाफ करना होगा। यह हिसाब किताब मांगने वालों को, पूछने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। बताओ क्या हिसाब किताब है? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं, पिछले इलेक्शन में 80,000 वोट से जीतते हैं और इस बार 1 लाख से ज्यादा वोट से हार गए। चिंचोली का एमएलए जो गुलबर्गा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं आता, वो आकर के यहां पर लड़ते। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कांग्रेस के सबसे कद्दावर लीडर, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट करने वाले लीडर, ये ऐसे हॉस्पिटल बनाए, वो बनाए, ये बनाए। 3 महीने में 1 लाख वोटों से शिकस्त, 2 लाख वोट का फर्क। जब तुम्हारे कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर को जो है ये कौम ला सकती है, मिल्लत ला सकती है, गुलबर्गा के वोटर्स ला सकते हैं। आप 5 साल सो गए थे, खामोश थे, कोविड में खामोश, अड़ंग के मामले में खामोश, हिजाब में खामोश, एनआरसी में खामोश। कहां है वो कांग्रेस के लीडर्स, मिल्लत के जिम्मेदार जो अपने आप को बड़े मिल्लत की फिक्र सीने में रखने वाली दावा करते हैं? मैं उनसे पूछता हूं, कहां गए थे वो लोग जब एनआरसी का एहतजाज चल रहा था? किसकी क़यादत में हो ये फैसला लेने के लिए हम बैठे हुए थे? तो यही मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा ने कमिश्नर ऑफिस में, चौक के पुलिस स्टेशन में कहा कि जो भी नासिर हुसैन उस्ताद फैसला करता है उसके साथ हम हैं। लड़ने के लिए मैं, भिड़ने के लिए मैं, कमीशन खाने के लिए तुम, पैसे कमाने के लिए तुम नहीं होने वाला। इंसाफ करना होगा आपको, फैसला करना होगा आपको, हक का फैसला हो। आपके सीने में, आपके दिल में अगर थोड़ा सा भी ईमान बाकी है तो आपको सच और झूठ का फर्क होना चाहिए, हक और बातिल का फर्क आप में होना चाहिए। आए नहीं, नासिर भाई आए नहीं, मिले नहीं, सलाम नहीं करे, देखे नहीं, बात नहीं करे। 5 साल ये जो गुजरे हैं बड़े जिल्लत के गुजरे हैं, बड़े शर्मिंदगी के गुजरे हैं। आगे 5 साल अगर शर्मिंदगी के गुजरेंगे तो जिम्मेदार आप रहेंगे। यह आपका इंफरादी मुफाद के लिए इलेक्शन नहीं है। नासिर भाई नहीं है, फोन भी नहीं करे, लाइट लिए, सलाम नहीं करे। मैं अल्लाह के वास्ते आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूं, मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने आपका दिल दुखाया है। इंफरादी तौर पर अगर किसी का दिल दुखाया है तो मुझे माफ कर दीजिए। यह मेरी शख्सियत का मामला नहीं है, यह मिल्लत का मामला है। आप मेरे गिरेबान को पकड़ लीजिए। अगर किसी मिलने मामले में अगर कहीं आपको लगा कि नासिर हुसैन उस्ताद
कमजोर पड़ गया है, नासिर हुसैन उस्ताद की आंखों में आपको डर नजर आया है, तो आके मुझे गिरबान पकड़िए। जब तक जिंदा हूं आपके लिए लड़ता रहूंगा, डरने की जरूरत नहीं है, मगर फैसला हक का कीजिए। आज गुलबर्गा नॉर्थ नहीं बल्कि तमाम जगह के लोग आपकी तरफ नजर लगाए बैठे हैं। बीदर के भाई आए हैं, रोज चिंचोड़ी से फोन, यादगीर से फोन, रायचूर से फोन, दुआएं कर रहे हैं, नासिर भाई आप जीत के आना, नासिर भाई जीत के आना। क्या वजह है? आपके बीच रहने वाला, 5 साल मुसलसिल रहने वाला, 60,000 70,000 का फर्क नहीं कर सकते आप लोग? उमेश जादव आकर के खरगे साहब को 2 लाख का फर्क करता बाहर से, आपके बीच में 5 साल से हूं। इंसाफ करेंगे नहीं करेंगे आप लोग? आवाज नहीं आ रही, इसे इंसाफ नहीं मिलने वाला। मिल्लत को इंसाफ नहीं, नासिर हुसैन उस्ताद को इंसाफ नहीं। हाथ उठाकर बोलिए इंसाफ करेंगे नहीं करेंगे आप? पीछे के लोग खामोश में बैठिए, हाथ उठाकर बोलिए मैं आपका भाई हूं, मेरे साथ इंसाफ होना, मिल्लत के साथ इंसाफ होना। कमजोरी हमारा मिजाज नहीं है, हमारे रंगों में कमजोरी नहीं है, बुजदली नहीं है, मजबूती के साथ लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। भारतीय जनता पार्टी को इस सीट में हरा के बताएंगे और इत्तेहाद को कायम किया जाएगा, सीट को भी बचाया जाएगा, क़यादत को भी कायम किया जाएगा। शुक्रिया। हमारा निशान, हमारे भाइयों को तो सबको मालूम है, हमारी बहनों को हमारा निशान क्या है? भारे वाली औरत, सीरियल नंबर 3। आपके भाई की, आपके बेटे की फोटो भी है उसमें, चेहरा याद रखिए इंशाअल्लाह 3 नंबर पर। बहुत मुबारक है 3 नंबर। वजू करते टाइम पे पानी 3 बार डाले थे नाक में, कुल्ली 3 बार। और भाई आपको याद दिलाना, ये 3 नंबर जो अल्लाह दिया है, ये 3रा इलेक्शन है, 3री बार लड़ाई लड़ रहा हो, इंसाफ कीजिए। शुक्रिया। मकाम ज्वाइन कर रहे हैं।